जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे पीएमएस जर्नल जिसकी 119 सीट्स थी, उसकी कल सर क्लोजिंग डेट ख़त्म हो गई है। हाँ जी, रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते थे। 5 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। 119 सीट्स के अगेंस्ट टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है? इसका पेपर क्योंकि 25 तारीख को होने के लिए जा रहा है। हाँ जी। और उसके साथ साथ ये मेरे हाथ में जो पीएमएस 2024 में जो पेपर हुआ था दिसंबर 2024 में लास्ट बैच का, हाँ जी। उसका मेरे पास ये जीके का पेपर है। तो इसमें से मैं बता सकूंगा कि कौन से पोर्शंस थे और उनमें से कितने सवाल आए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी राइट नाउ सर हम बैठे हुए हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में। हाँ जी। एक्सपो सेंटर लाहौर में 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक विमेन एक्सपो हो रही है और इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस, बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। इस ऊपर करो। अच्छा जी। तो ये एक ऐसी एक्सपो है जिसके अंदर जो ख़वातीन है उनकी पार्टिसिपेशन होगी और उन्होंने अपने स्टार्टअप्स लिए हुए हैं, कोई बिजनेस लिए हुए हैं। तो उसके हवाले से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव किस्म की एक्सपो होगी। अगर आप में से कोई लाहौर में रहता है तो वो इसको विजिट करें और यकीनन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, अगर मुस्तकबिल में अगर आप लोग अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं। तो चलें जी सर, सबसे पहले तो ये है कि 37,556 के करीब उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। हाँ जी। 119 सीट्स के अगेंस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कोई बहुत ह्यूज कंपटीशन नहीं है। सही। हम अगर देखें कि एसडीओ BS16 की सीट थी, एसडीओ पीरा की 101 सीट्स थी उसकी। 101 सीट्स के अगेंस्ट कितने लोगों ने अप्लाई किया? 70,000 के करीब थे। कोई 78, तकरीबन 80,000 लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ जी। इसी तरह जो असिस्टेंट एसएन GAD की 100 सीट्स थी, 1,15,000 लोगों ने अप्लाई किया था। इसका मतलब कि असिस्टेंट एसएन GAD और एसडीओ पीरा बड़ी सीट्स हैं पीएमएस के मुकाबले में। तो पीएमएस पे 37,000 लोगों का अप्लाई करना बहुत कम है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 37,000 लोगों में से अक्सरियत ऐसी है जो सीरियस है। हाँ जी। जो इम्तिहान देना चाहती है। तो और इसी तनाजुर में पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी क्या किया है कि इसका इम्तिहान 25 जनवरी को सिर्फ जनरल नॉलेज का जो पेपर है एज अ PMSG के एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। सही। और ये अच्छा किया कि टाइमली उन्होंने अनाउंस कर दिया ताकि लोग उसकी तैयारी को बेहतर कर सकें। जी। अब आप में से वो लोग जिनकी तैयारी अगले पेपर्स की भी हो और वो समझते हैं क्योंकि अगले पेपर्स तकरीबन अप्रैल के अंदर होंगे। हाँ, उसके मार्च के बाद। हाँ जी। तो अप्रैल मिड में तकरीबन ये जाके पेपर्स होंगे। हाँ जी। तो अब ये अप्रैल मिड तक अगर आप ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, कोई फाइनल डेट नहीं है, इसके बाद भी जा सकते हैं। तो अब अप्रैल मिड तक अगर आपकी तैयारी हो सकती है अगले 11 पेपर्स की, तो फिर आप लोगों ने जनरल नॉलेज का पेपर देना है। अगर आप लोगों ने सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर दे दिया, चाहे आप पास भी कर गए चाहे आप फेल हो गए, आप लोगों की जो टर्म है या आप लोगों की जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाएगी। तो सो इस चीज़ को प्लीज़ मद्देनजर रखना है आप लोगों ने। तो अब ये है कि अगले 25 तारीख है तो तकरीबन 21 दिन बाकी रह गए। हाँ जी। तो इसी तनाजुर में पीएमएस जो जीके का पेपर है सिर्फ, उसी तनाजुर में हमारा एक मॉक टेस्ट सेशन जो है वो भी इंशाल्लाह कल से शुरू होगा 7 तारीख से। ठीक है। उसमें तकरीबन 50-55 हम मॉक टेस्ट करवाएंगे जो कि तकरीबन बेस करेंगे उन्हीं पोर्शंस के ऊपर। इसलिए मैंने आज पेपर भी रखा हुआ है सामने। ठीक है। कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएमएस जीके के पेपर के अंदर ऐड करता है। ठीक है। ठीक है। आमतौर पर उसने जो बताया हुआ सिलेबस है उसके मुताबिक तो जो पोर्शंस बताए हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंसेस है, मैथ है, कंप्यूटर है और जियोग्राफी को उसने बताया नहीं है, लेकिन आप बताते हैं कि उसमें आती है लाज़मी। जी। अभी मैं इसलिए पेपर साथ लेके आया हुआ। ठीक है। एविडेंस ताकि मैं आपको बता सकूं कि पिछली दफा का जो 100 नंबर का पेपर था, उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जिसको कैटेगरी जनरल नॉलेज में रखी जाती है, सर तकरीबन उसके पेपर में जो सवालात थे सिर्फ जनरल नॉलेज के वो थे 45 जो क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज के थे। ठीक है। अब उस जनरल नॉलेज के अंदर आगे मैं जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के जो ठीक ठाक सवालात आए हैं, मुझे था कि शायद पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात थोड़े आते हैं, लेकिन 10 के करीब 11 के करीब सवालात पाकिस्तान अफेयर्स के भी आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, इसमें बाकायदा पाकिस्तान अफेयर्स में बाकायदा सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी पूछी हुई है। ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिसने प्राइस कंट्रोल का निज़ाम दिया,
ये पूछा गया है। हालांकि ये चीजें जीके में तो आती हैं और पाकिस्तान अफेयर से तो इसका मेन हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हिस्ट्री में आगे, और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा हुआ है बाकायदा। और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान समिट कब हुआ था, कटिंग एज, जैसे उस दिन मैं बता रहा था कि किताब किसकी है, जवेद मियादाद की जो किताब है उसका बहुत पूछा हुआ है। और पाकिस्तान का यूनाइटेड यूएन अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट कौन है स्टूडेंट फेडरेशन का, उसके बारे में पूछा हुआ है। पाकिस्तान चाइना बाउंड्री कमीशन कब साइन हुआ था, मतलब इस तरह के सवालात इन्होंने बाकायदा पूछे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन का पूछा हुआ है, ये किसने बनाई थी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के 10 सवालात हैं। ठीक है। तो हम अब पाकिस्तान अफेयर्स को भी अपने मॉक टेस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अगला हिस्सा जो है वो है करंट अफेयर्स का। हाँ जी। आज करंट अफेयर में भी इसके सवालात मौजूद हैं। ठीक है। 7 से 8 सवालात। ठीक है। अगला हिस्सा है जियोग्राफी का। ओके। आपको मैं बता ये आपके सामने है जियोग्राफी का। हाँ जी। तकरीबन 15 सवालात जियोग्राफी के हैं। 17 क्वेश्चन है। 17। हाँ जी। 17 क्वेश्चन जियोग्राफी के हैं। हाँ जी। इसी तरह से फिर ईडीएस के हैं, फिर कंप्यूटर के हैं, फिर मैथ के हैं। उर्दू का इसमें जनरल नॉलेज टाइप का एक सवाल पूछा हुआ है कि इब्ने इंशा कौन था। मतलब ये नहीं था कि उर्दू अदब के हवाले से तो उन्होंने सवाल पूछा, हाँ, लेकिन वो नहीं था। अब इसके अंदर इस्लामियात भी मेंशन हुई। नहीं, इस्लामियात में मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। इस्लामियात में जो सवाल है वो पूछा हुआ है कि जो दमिश्क है इससे पहले मुसलमानों का कैपिटल कौन सा था। इस्लामियात नहीं है, ये जनरल नॉलेज जीके में आ जाता है। दूसरा सवाल इन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा इंग्लिश राइटर है जिसने आप सल्लम की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है। मीन ये दोनों जनरल नॉलेज के सवालात हैं, ये इस्लामियात के सवालात नहीं है। ओके। अब जो जनरल नॉलेज के जो तकरीबन 45 नंबर हैं उसके अंदर क्या है, असल तो ये सवाल है। ठीक है। उसके अंदर सर इन्होंने पहले सवालात के अंदर इंटरनेशनल बुक्स पूछी हुई हैं। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई इंटरनेशनल प्लेस पूछी हुई है, कैपिटल्स करेंसीज पूछी हुई है, और उसके बाद जो ओल्ड नेम और न्यू नेम्स हैं मुख्तलिफ, जी जहाँ पर लिखा हुआ है सिटीज के या कंट्रीज के, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज द अवार्ड ऑफ विच कंट्री। ठीक है, इस तरह के जो नाम है। तो ये वो सारे के सारे तकरीबन सवालात हैं। आईएमएफ का पुराना नाम क्या था, आईएमएफ का मतलब फंक्शन क्या है, पुराना नाम, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। इसी तरह जो इस इजिप्ट के बारे में सवालात पूछे हुए हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने पूछा हुआ है कि उसका नाम क्या है। ठीक है। बिग बोर्ड के नाम से उसे जाना जाता है। मीन इस तरह के कुछ सवालात हैं जो पूछे गए। ओके। अब ये उसका पिछले काफी सारे दिनों से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है ये एक डाइवर्स पेपर होता है। और इसके अंदर वो थोड़े से मुश्किल सवाल पूछता है, तगड़ा मुश्किल, ठीक ठाक सवाल। हाँ जी। अब इसको देखते हुए मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि मैं अभी बहुत डिसएग्री करता हूँ कारवान कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यूज के राइटर से, चौधरी अहमद नजीब से। उसकी बहुत अच्छी किताब हुआ करती थी किसी वक्त में। ठीक है। तो राइट नाउ उसकी किताब के अंदर मटेरियल तो ये सारा मौजूद है, लेकिन शायद कीज पर उसने कोई गल नहीं, शायद कीज पर तो जो है ना उन्होंने ख्याल नहीं किया, ये इशू है। बट ये सारी की सारी चीजें उस एक किताब के अंदर मौजूद है। ओके। और अगर हमारे देखने वाले कारवान कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यूज की जो किताब है वो लें और उसके अंदर ये थीम्स जितने भी अभी मैंने एक्सप्लेन किए ये सारे मौजूद हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं जनरल नॉलेज की। अब कंप्यूटर थोड़ा सा सेपरेट आपको तैयार करना पड़ेगा, मैथ थोड़ी सी सेपरेट तैयार करनी पड़ेगी, पाकिस्तान स्टडीज थोड़ी सी सेपरेट तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो जियोग्राफी का पोर्शन है और ईडीएस का वो भी 100% आपका वहां से कवर हो सकता है कारवान कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यू से। तो ये वो चीजें हैं जो पिछले पेपर में आई हैं। ये पेपर पास्ट पेपर्स की जो किताब है इसकी एडवांस मॉडल पेपर्स की, उसके अंदर ये पेपर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से ये पेपर मिल जाएगा जो मैंने अपने सामने भी रखा हुआ है। बट ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये सिर्फ पोर्शन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछली दफ़ा पीएमएस के अंदर पूछे थे, तो इस दफ़ा भी इसी तरह का पेपर ही बनाया जाएगा। अपना टाइम जो है वो इंग्लिश के ऊपर, अपना टाइम जो है वो इस्लामियात के ऊपर, अपना टाइम जो है वो ज्योग्राफी नहीं, इन चीज़ों पर नहीं लगाना। इस्लामियात के सवालात नहीं आते, उर्दू के नहीं आते, इंग्लिश के नहीं आते। ठीक है, इस तरह के जो पोर्शंस हैं जो इसके अंदर ऐड नहीं किए गए, तो प्लीज़ इनके ऊपर अपना टाइम थोड़ा सा ज़ाया मत करें। आप पर्टिनेंट रहें जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसी के ऊपर, तो मेरे ख्याल में आप लोग ज़्यादा नंबर ले सकते हैं।
और ये वो पेपर होगा जो आप लोगों के फाइनल मेरिट के अंदर बहुत किरदार अदा करेगा। देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ये है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से, हाँ जी, बाकी सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव। हाँ, वहां पर सिर्फ 10-20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी तो सारे के सारे सब्जेक्टिव पेपर्स है ना जी। तो ये वो जिसमें आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं। लोगों के 75 नंबर आते हैं, आम रूटीन के अंदर वन पेपर में देखते हैं 80 नंबर तक आ जाते हैं, ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका 40 नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन 40 नंबर लेके काम नहीं बनने वाला। काम आपका बनता है कम से कम आपके 65 नंबर होने चाहिए, वो भी थोड़े हैं, लेकिन कम से कम आपके 65 नंबर होने चाहिए, ताकि आप कम्युलेटिवली जो है वो एक अच्छा स्कोर करके अगली फेज के अंदर जाएं, कंप्लीट कर सकें। तो अगली फेज में भी ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो आप लोगों ने उसको भी मद्देनजर रखना है। कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, टोटल 37,500-700 कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये कोई बहुत ह्यूज कंपटीशन नहीं है। इसमें से 17,000 लोग तो वो होंगे जो पहला पेपर ही नहीं देंगे, ठीक है, पीछे बाद जाएंगे 20,000 लोग। 20,000 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जीके में उड़ जाएंगे। सर जो आखिरी पेपर तक पहुंचेंगे ना, वो 10,000 के करीब या उससे भी कम, 5,000 लोग होंगे जो दूसरी फेज में जाएंगे। हाँ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में आप लोगों को अपना अच्छा प्लान बनाना चाहिए। अब उस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि ये एक अच्छी सीट्स है पीएमएस की। पाकिस्तान पंजाब के अंदर सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, आप पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हो सकती। और ये हो सकता है कि ये आखिरी दफा ये रेगुलर बेसिस पे आइए, अगली दफा ये भी लमसम पे आ जाए। यकीनन जब आप बीपीएस का सिस्टम खत्म करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज के ऊपर लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो कंट्रीब्यूटरी फंड है उसका आपने लेटर भी देखा होगा जो अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने निकाला हुआ है। हाँ जी। उन्होंने बताया है कि जून 2024 के बाद जितने भी लोग रिक्रूट हुए हैं सारे तो कंट्रीब्यूटरी फंड, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूटरी फंड के ऊपर हैं। तो ये चीजें सारी पीएमएस के ऊपर भी फ्यूचर के अंदर लागू होंगी। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्लीज बेहतर तरीके से 119 सीट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है 119 सीट्स पीएमएस की। तो मेरे ख्याल में इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। अपनी एनर्जी पॉजिटिव, अपनी एनर्जी सही समत में इस्तेमाल करनी चाहिए। जो आखिरी 20 दिन है इसके अंदर को अच्छा प्लान एग्जीक्यूट करें, अच्छा प्लान चाक आउट करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें और बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? ज़बरदस्त। चलें जी, आज की वीडियो में बस यही बताना था आप लोगों को कि जनरल नॉलेज का पेपर किस तरह से होगा। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप में से कोई अगर हमारे चैनल पर नया आया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बहुत शुक्रिया।